Hello friends, welcome to our YouTube channel GCM Study Center. Today I teach concave mirror and convex mirror. सेकेंड पार्ट हम लाइट के बारे में पढ़ रहे थे. फर्स्ट पार्ट में हमने लाइट के बारे में जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जाना, उसके बाद इमेज को पढ़ा, उसके बाद मिरर को. मिरर में टू टाइप्स हमने प्लेन मिरर और स्पेरिकल. स्पेरिकल मिरर के दो टाइप्स थे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर मीन्स अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर अवतल दर्पण. कॉन्केव मिरर का डिफिनेशन ये होगा, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर इज नोन एज कॉन्केव मिरर. अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ उभरा हुआ, उसे हम कॉन्केव मिरर कहते हैं. कॉन्केव मिरर का हम फिगर देखते हैं. फिगर के बारे में हम बताते हैं. पहले हम एक कॉन्केव मिरर का शेप लेंगे, जिसको लिखेंगे M1 और M2. तो उसके बाद यहाँ पर जो होगा वो पोल, उसको हम पोल कहते हैं. और पोल से एक प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. और ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो पॉइंट उसके आगे वाला पॉइंट है वो फोकस है. फोकस. और हम ये जानते हैं कि जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो दूरी होती है उसे रेडियस कहते हैं, और जो फोकस और पोल के बीच की दूरी होती है फोकल लेंथ उसे कहते हैं. सो दो डिफिनेशन हमने जाना. फोकल लेंथ के बारे में, जो एफ होता है उसके बारे में उसको फोकल लेंथ कहते हैं. फोकल लेंथ डिफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस नोन एज फोकल लेंथ. एंड रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. फिर से, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये हम कॉन्केव मिरर का फिगर है जो कि हमने बनाया है. इसका ये हम फिगर जब भी बनाएंगे तो पहले हम एक कॉन्केव मिरर का शेप लेंगे, फिर M1 और M2, ये जो डॉटेड लाइन है उसको हम अपर्चर कहते हैं. अपर्चर जो कि डायमीटर होता है M1 और M2 का. फिर से अपर्चर जो है डायमीटर होता है M1 और M2 का. उसके बाद हम फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस बता चुके हैं जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. और फोकस आपको देख रहे हैं, जहाँ पर इमेज का फोकस हो वहीं पर उसको हम उस पॉइंट को फोकस कहते हैं. और फोकल जो यहाँ पर F और R दिया है, इसका मतलब F का मतलब फोकल लेंथ और R का मतलब रेडियस. सो फिर से फोकल लेंथ का डेफिनेशन हमने बताया, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ. उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफिनेशन हमने बताया, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो हम दूसरा मिरर पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण. A spherical mirror whose reflecting surface away from the center of curvature, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ स्फीयर से अवे हो, मतलब दूर हो. जैसे कि हम फिगर देखेंगे, इसमें इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा सेंटर ऑफ स्फीयर के अवे होगा, मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर के अंदर जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो सेंटर ऑफ स्फीयर के अब उससे दूर होगा. जैसा कि फिगर में सेम वही प्रोसेस होगा. ये कॉन्वेक्स मिरर का शेप लेंगे, M1 और M2, एक डॉटेड लाइन अपर्चर है जो कि डायमीटर है मिरर का M1 और M2 का, और एक लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, और पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर. वही सेम प्रोसेस में भी F, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक हमने जाना फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस. तो हमने एक चीज़, हमें एक फार्मूला मिलता है, F इक्वल टू हमें मिलता है R/2 यहाँ पर, क्योंकि जो ये F होता है वो रेडियस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ होता है फोकल. इसीलिए हम इसका जो फार्मूला है वो F इक्वल टू, हमें अगर F निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, तो हमें ये निकालना R/2, जो रेडियस होता है उसका हाफ. सो हमने फिर से पढ़ा, हमने ये पढ़ा कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाद उनके इमेज के बारे में पढ़ा.
जो कॉन्केव मिरर का हमने यूज पढ़ा, जो कि व्हीकल्स हेडलाइट्स में उसका वो प्रयोग होता है, रेलवे इंजन्स में प्रयोग होता है, ऐसे एक्सेट्रा। और जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है कॉमनली स्ट्रेट लाइट में होता है, और रियर व्यू जो व्हीकल्स में रियर व्यू लगा रहता है उसमें होता है। हमने कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा। अब हम ये जानेंगे जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्केव मिरर में वो कैसे होता है। तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो वो ऑब्जेक्ट और जो पोजीशन इमेज का पोजीशन होगा वो फोकस पे बनेगा। मतलब हमने इमेज में देखा था फोकस किधर होता है, तो फोकस पे बनेगा। अगर जैसा कि फिर से हम बताते हैं, एट इन्फिनिटी अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज का पोजीशन होगा वो फोकस पे बनेगा, और जो साइज होगा वो छोटा होगा, मतलब बहुत ही छोटा, हाइजली डिमिनिश्ड, एकदम से छोटा। और जो नेचर होगा इमेज का रियल होगा और इन्वर्टेड भी होगा, मतलब रियल भी होगा इन्वर्टेड भी होगा। उसके बाद फिर अगर बियॉन्ड सी, अगर सेंटर ऑफ सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा तो वो जो मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि उसका जो साइज होगा इमेज का वो भी डिमिनिश्ड मतलब छोटा ही होगा, लेकिन इन्फिनिटी वाले इमेज से कम छोटा होगा। इन्फिनिटी वाला इमेज हाईली डिमिनिश्ड है और ये सिर्फ डिमिनिश्ड है। तो और इसके आगे नेचर जो होगा रियल है, इसका भी रियल और इन्वर्टेड भी होगा। उसके बाद बिटवीन एफ एंड पी अगर जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस और पोल के बीच में होगा तो वो बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे होगा, मिरर के पीछे हो, जो कि हाईली इनलार्ज मतलब बड़ा होगा, साइज उसका जो होगा इमेज का बड़ा होगा। और लेकिन वो जो नेचर होगा इमेज का वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट मतलब आभासी होगा जो उसका इमेज होगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे जाके बनेगा और छोटा बनेगा, बट वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट मतलब आभासी बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है फोकस पे जाके बनेगा लेकिन एकदम छोटा। और अगर इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, द फॉर्मेशन द पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल, और जो उसका साइज होगा छोटा होगा मतलब डिमिनिश्ड होगा, और लेकिन नेचर इमेज का वर्चुअल और इरेक्ट होगा। हमने इमेज फॉर्मेशन देखा। आपको ये चार्ट जो है नोट कर लेना होगा और इसको लर्न कर, जिससे हम अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें हेल्प करेगा ये, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। फिगर जो है हम इमेज फॉर्मेशन का जो है सब पीडीएफ में लिंक के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। हमने इस वीडियो में कॉन्केव मिरर जाना, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, उसके बाद फिर हमने दोनों फिगर को समझा, इमेज फॉर्मेशन भी समझा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये सब हमने पढ़ा। अगर आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए ज़रूर, उसके बाद तब इसको देखिए। और सबसे ज़रूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।